हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं कि हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है या फिर उसी का मॉडिफाइड वर्जन श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप इसके पहले की वीडियोस देख लीजिए, फिर चैप्टर में आगे बढ़िए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम अपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरफ a से डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इंटू 1/a और इधर भी 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा अंदर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अब हम स्टेप नंबर 2 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, b/2a का होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, अपना परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो था x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो हमारा है वो p प्लस q का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से ये हमारा p स्क्वायर है, ये हमारा 2pq है और ये हमारा q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ से हमारा माइनस b/2a का होल स्क्वायर चल ही रहा है प्लस c/a इक्वल टू 0। अब हम इन सारी चीजों को राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c/a। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट की वजह से हमारा बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा x प्लस b/2a इक्वल टू, यहाँ से हमारा डिनोमिनेटर का 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा 2a। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, b/2a को राइट हैंड साइड भेजेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारा 2a कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यही हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ से हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा। तो इसमें जो अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है हमारा, ये मेजर रोल प्ले करता है और इसी से हमें पता चलता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट होंगे, सेम रूट होंगे या फिर इमेजिनरी रूट होंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका रूट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी हम इसका रूट वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना रहता है, जो हमारा a है उसको 1 करना रहता है। तो यहाँ से हमारा हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अपना स्टेप नंबर 1 करते हैं तो वो हमारा a को 1 बनाना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से दोनों साइड डिवाइड लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 2 प्लस 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना रहता है, b/2a के होल स्क्वायर से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा b/a की जगह पे 2 है तो हमारा b/2a हो जाएगा
जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हमारा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सबको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3/2। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो गई 2 माइनस 3/2, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से माइनस 1/2 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये हमारा एक निगेटिव क्वांटिटी है। तो हमारा कभी भी पॉजिटिव निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट हमारे पास नहीं है। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं a की वैल्यू है हमारी 2, b की वैल्यू है हमारी -4, c की वैल्यू है हमारी 3। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमारा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हम सारी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस इंटू -4 प्लस माइनस -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 24 अपॉन 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 4। यहाँ से हम देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर हमारा एक निगेटिव क्वांटिटी है जो कि बताता है कि इसके रियल रूट नहीं होंगे। अब हमारे पास आगे कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट का क्या मतलब होता है, तो हमारे पास 3 प्रकार का रूट होता है। पहला रूट होता है डिस्टिंक्ट रूट, दूसरा टाइप का रूट हमारा होता है इक्वल रूट और तीसरे टाइप का रूट हमारा होता है इमेजिनरी रूट। तो यहाँ पे जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारा रूट जो है वो रियल रूट होगा, इक्वल रूट होगा या फिर इमेजिनरी रूट होगा। तो हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर डी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तब तो हमारा रूट डिस्टिंक्ट और रियल होगा, और अगर d इक्वल टू 0 है तो हमारा रूट इक्वल और रियल होगा, और अगर हमारा d लेस देन 0 है तो हमारा रूट इमेजिनरी होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि ऐसा आखिरकार होता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। तो मान लेते हैं x की वैल्यू हमारी श्रीधराचार्य से ये थी और हमें पता है कि d ग्रेटर देन 0 अगर है तो रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि d की वैल्यू हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, जिससे हमें ये पता है कि यहाँ से हमारे पास अंडर रूट की कुछ न कुछ क्वांटिटी आएगी। तो हमें इस फॉर्मूले में दिख रहा है कि हमारा अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस साइन है, तो एक बार हमारा प्लस साइन होगा तो मतलब उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगा, और एक बार माइनस साइन होगा तो हमारा वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। तो वहां से हमेशा हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट और रियल वैल्यूज मिलेंगी। अब देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल रूट। तो उसके लिए हमें पता है कि d इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा d होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर ये 0 हो गया हमारा तो अंडर रूट के अंदर हमारा 0 आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू हो जाएगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास x की केवल एक वैल्यू आई है जो कि है माइनस बी अपॉन 2a। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दोनों रूट जो है वो सेम आएंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी रूट। तो हमें पता है कि d लेस देन 0 अगर होता है तो हमारा रूट इमेजिनरी होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और अगर ये निगेटिव हो गया तो हमारा अंडर रूट के अंदर एक निगेटिव वैल्यू आएगी जो कि एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो इसी वजह से हमारा इमेजिनरी रूट आता है। अब हम आगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक देखते हैं। तो ये क्लास 10th के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे के क्लासेस में हम ये ग्राफ पढ़ते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं कि आखिरकार क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। तो अगर हमारा d पॉजिटिव होता है तो हमें पता है कि हमारा रियल रूट होगा, और a ग्रेटर देन 0 होने की वजह से जो हमारा ग्राफ का कॉन्केविटी होता है वो अपवर्ड होता है, और हमें पता है कि हमारे रियल रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये x एक्सिस है और ये ग्राफ हमारा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। अब इसी में हम देखते हैं जब हमारा a लेस देन 0 होता है और d ग्रेटर देन 0 होता है, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमारा जो है रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट रूट होगा, और a लेस देन 0 होने की वजह से हमारा जो ग्राफ का कॉन्केविटी होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रियल रूट्स आए हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें गिवन है d इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 की वजह से हमारा कॉन्केविटी अप है, और d इक्वल टू 0 की वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ जो है हमारा x एक्सिस को टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे a लेस देन 0 है तो हमारा कॉन्केविटी डाउन है, और d इक्वल टू 0 है जिसकी वजह से हमारा ग्राफ जो है सिर्फ x एक्सिस को एक जगह पे टच कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, जब d लेस देन
हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है। तो यही हमारा इमेजिनरी रूट होता है। इमेजिनरी रूट का क्या मतलब होता है, हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको हम ऊपर उठा दे रहे हैं और हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया है। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा ग्राफ कट हो रहा है और a ग्रेटर देन 0 की वजह से हमारा कॉन्केविटी अप है, यहाँ पे a लेस देन 0 की वजह से हमारा कॉन्केविटी डाउन है और हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा जो एक्स एक्सिस है वो नीचे आता है और यहाँ कहीं पे ग्राफ को कट करता है। तो इसीलिए इन दोनों केस में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते हैं। अब हम एक एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं। इस एग्जांपल में हमें गिवन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो हम सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो वो हो गया 2x² - 4x + 3 = 0। यहाँ से हमारा a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -4 हो गया, c का वैल्यू हमारा 3 हो गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा d = हो गया -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा हो गया 16 - 24। तो यहाँ से हमारा d का जो वैल्यू आया है -8 आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा d लेस देन 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे दोनों रूट होंगे वो इमेजिनरी रूट होंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपका किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।